आज अपन पढ़ने वाले हैं घातांक और करणी। घातांक का मतलब होता है अगर मैं किसी संख्या को 3 बार लिखता हूं, जैसे मैं 5 को 3 बार लिखता हूं तो 5 × 5 × 5, 5 को 3 बार नहीं लिखना पड़े, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर क्या लिख दूं 3। इसको बोलते हैं घातांक। जैसे अगर मेरे को 6 को 4 बार लिखना है तो मेरे को 6 को 4 बार नहीं लिखना पड़े, मैं 6 की घात 4 लगा दूं, इसको बोलते हैं घातांक। और ये 25 के ऊपर अगर रूट लिखा हुआ है मतलब ये किसका वर्ग है, 5 का, इसको बोलते हैं करणी। इस वाले चिन्ह को करणी बोलते हैं और इसे घात बोलते हैं। घातांक और करणी में 9-10 नियम होते हैं, जैसे सवाल आएगा वैसा अपन नियम पढ़ लेंगे। अभी करते हैं पहला सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, देखिए। हर सवाल भेजने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाएगा, फिर आप करोगे, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। देखिए पहला सवाल बोल रहा था 1000 की घात 1/3। अब मेरे को पहले इस 1/3 को भूल जाना है और ये देखना है इस 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं। तो 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 × 10 × 10। अगर मैं इसको 3 बार लिख रहा हूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 की घात 3। ऑलरेडी यहाँ पे क्या था 1/3, जो घात के ऊपर होएगा वो इंटू में चल जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो पहले सवाल का आंसर कितना आ गया 10। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। ये रहा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखिए। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल बोल रहा है √8 कोष्टक पूरे की घात 1/3। तो इसको बोलते हैं करणी। अगर ये करणी है और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है। जैसे अगर मैं 25 के ऊपर करणी लगा दूं मतलब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, और जो यहाँ करणी के ऊपर लिखा रहेगा उसको मैं 1 के बट्टे में लिख दूंगा। यहाँ 2 है तो मैं इसको लिख दूंगा 25 की घात 1/2। 25 को क्या लिख सकता हूं 5 का वर्ग, इंटू में क्या है 1/2। तो इसको अगर मैं काटूंगा तो भी आंसर कितना आएगा 5, इसका आंसर भी कितना आएगा 5। मतलब इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो 1/2, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो 1/3। देखिए अभी इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस 8 की घात 8 के ऊपर करनी है तो मैं लिख दूंगा 8 की घात 1/2। ऑलरेडी 1/3 लिखा हुआ है, जो लिखा रहेगा उसको मैं कहा लिख दूंगा इंटू में। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 8 को लिख सकता हूं 2 × 2 × 2, मतलब 2 की घात 3। तो मैं इस 8 को लिख दूंगा 2 की घात 3। अब इस ये यहाँ इंटू में जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 की घात 1/2। 1/2 किसको कहते हैं, रूट को, तो आंसर आ गया √2। अगला सवाल देखिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर तीसरा सवाल, देखिए तीसरे सवाल को। देखना इधर, तीसरा सवाल बोल रहा है 9 की घात 3/2। सबसे पहले तुम्हें इस घात को भूल जाना है, तुम्हें ये देखना है तुम इस 9 को क्या लिख सकते हो। तो 9 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3। 3 × 3 मतलब कि मैं 3 को 2 बार लिख रहा तो 3 की घात कितने लिख दूंगा 2। तो इस 9 की जगह लिख दूंगा 3 की घात 2, और जो घात है उसको मैं हमेशा इंटू में लिखूंगा, इंटू में लिख दूंगा 3/2। 2 से 2 कट गया, 3 की घात 3, इसका मतलब है 3 कितनी बार लिखे हुए हैं 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो तीसरे सवाल का आंसर कितना आ गया 27। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल देखना, चौथा सवाल क्या बोल रहा है, रूट यहाँ पे इस बार 3 लिखा हुआ है, हर बार यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता था तो 2 मानते थे, इस बार यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4। और देखिए 125। अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये ऐसा है 4 सही 12/125। सोचिए ये अगर ऐसा होता 2 सही 1/2, तो मैं इसका गुणा यहाँ पे करता 2 दूने 4 और ऊपर वाले को जोड़ देता तो इसका आंसर कितना आता 5/2। 2 दूने 4 और 1 कितना हो जाता 5/2। सेम टू सेम यही भी ऐसे ही करेंगे, 125 का गुणा 4 में करेंगे, 125 चौक 500 होते हैं, 500 और 12 कितना हो जाएगा 512/125, ऐसा का ऐसे।
अब इसके ऊपर करणी लिखी हुई है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो करणी 3 का मतलब होता है ये किसका घन है। तो अगर मैं 8 का 3 बार गुणा करूं तो 500 बार आ जाएंगे, 5 का 3 बार गुणा करूंगा तो 125 आ जाएंगे। तो इसके आंसर आए 8/5। इसको मैं काट भी सकता हूं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचा, जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो आंसर आ गया 1 सही 3/5। अगला सवाल देखिए। अगला देखिए 5वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, -4/5 की घात कितनी है, 3। तुम्हें ये याद रखना है कभी भी अगर माइनस हो, अगर मैं -4 का गुणा -4 में करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 16, लेकिन अगर मैं -4 इंटू -4 इंटू -4 3 बार गुणा करता हूं तो माइनस का माइनस में गुणा करूंगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस में गुणा करूंगा क्या हो जाएगा माइनस। मतलब कि अगर घात सम हो तो माइनस हट जाता है, अगर घात विषम हो तो माइनस ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पे 3 विषम है तो ये माइनस ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 4 की घात 3 मतलब 4 का 3 बार गुणा करेंगे, और 5 की घात 3 मतलब 5 का भी कितने बार गुणा करेंगे 3 बार। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 5 25, 25 5 125, और ये घात विषम थी तो माइनस में आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया -64/125। देखिए तीसरा वाला आंसर आ गया -64/125। अगला सवाल देखिए 6 नंबर का। देखना 6 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। 6 नंबर के सवाल में दे रखा है 81/169 की घात -1/2। मैंने अभी हाल बोला था कि घातांक करने में 9-10 नियम होते हैं, जैसा नियम जहां आएगा वो अपन देखते रहेंगे। तो इस बार घात कहाँ क्या में आएगी माइनस में। तो तुम्हें ये याद रखना है घातांक करने का नियम होता है कि कभी भी घात अगर माइनस में हो तो घात को प्लस करने के लिए अपन a/b को b/a लिख देते हैं, नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे, और घात ऐसी की ऐसी रह जाएगी। इसको उल्टा लिखने से घात माइनस की हट जाएगी। देखना अगर मैं 169 को ऊपर लिख दूं, 81 को नीचे लिख दूं, तो ये जो घात -1/2 है ये माइनस का हट जाएगा, क्या रह जाएगा 1/2। अब ये जो 169 है ये 13 का वर्ग है, और ये जो 81 है ये 9 का वर्ग है, इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है, तो मैं पूरे का वर्ग बना दूंगा। और घात ऑलरेडी क्या है 1/2, तो घात जो भी रहेगी हमेशा उसको इंटू में लिखेंगे। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 13/9। देखो अगला सवाल। अगर आपको लगता है मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा तो एक बार वीडियो पीछे लेके एक बार और सवाल देख लेना, जल्दी जल्दी करेंगे तो पूरा चैप्टर हो जाएगा। अगला देखिए 7वें नंबर का सवाल। 7वें नंबर का सवाल बोल रहा है -1/27 की घात -2/3। मैंने अभी हाल दिखाया कि कभी भी अगर कोई संख्या लिखी हो, इसकी घात अगर माइनस में हो तो मैं इसको अगर उल्टा लिख दूंगा तो माइनस की घात क्या हो जाएगी हट जाएगी। तो अगर इसकी घात माइनस है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा उल्टा, तो 1/27 को क्या लिख देंगे 27/1, और बट्टे में हमेशा 1 रहता है, 1 लिखने से कोई मतलब नहीं आता है। घात कितनी है 2/3, तो 2/3। इसको उल्टा लिखने से ये वाला माइनस हटा, ये वाला माइनस नहीं हटेगा, ये वाला माइनस ऐसा का ऐसे रहेगा। अब तुम्हें सोचना है 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इस 27 की जगह में ऐसा लिख सकता हूं 3 की घात 3। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 27 को बोलते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 को 3 की घात 3 लिख दिया। जो ऊपर रहेगा उसको हमेशा इंटू में लिखेंगे,
और ये माइनस अभी तक ऐसा का ऐसा ही है। इंटू में इस 3 से इस 3 को कट जाएंगे, -3 की घात कितनी हो जाएगी 2। अब भी हाल मैंने दिखाया था कि अगर घात सम होगी तो माइनस हट जाएगा, घात विषम होगी तो माइनस नहीं हटेगा। तो घात सम है तो ये माइनस हट जाएगा। 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो आंसर कितना आ गया 9। देखिए अगला सवाल। अगला देखो 8वां सवाल। अगर तुम सवाल कर रहे हो तो वीडियो रोक लेना, सवाल देख के 8वां सवाल करने की कोशिश करना, नहीं आए तो फिर वीडियो चालू करके मैं दिखा रहा हूं, देख लेना। देखो 8वां सवाल, 1/216 की घात -2/3 भागित 1/27 पूरे की घात -4/3। अब यहां देखना, मैंने अभी हाल कहा था कि कभी भी घात माइनस में रहेगी तो इसको क्या कर देंगे उल्टा। तो इस 216 को 1/216 को लिखेंगे 216/1। 1 लिखने से कोई मतलब आएगा नहीं, घात ऐसे कैसे लिख देंगे 2/3। इसको उल्टा लिखने से ये वाला माइनस हट गया, भाग का चिन्ह लगाया, 1 कितना था 27। तो इस 27 को उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 27 की घात 4/3। ऐसा लिखने से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब मैं इस 216 को क्या लिख सकता हूं, तो 216 6 का घन होता है, तो 6 का घन लिख दिया 216 इंटू में 2/3 ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, भाग ये लगा दिया भाग। ये 27 किसका घन होता है, तो 3 का घन होता है 27, तो 3 की घात 3 लिख दिया, जो है उसको इंटू में ऐसा कैसे लिख देंगे 4/3। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 भागित बटे 3 की घात 4। 3 की घात 4 मतलब 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो यहाँ पे लिख दिया 81। भागित था तो बट्टे लगा दिया, ये अगर कट रहा होगा तो काट लेंगे, वरना ये आंसर अभी ये कट रहा है 9 चौक 36, 90 90 81, तो आंसर कितना आ गया 4/9। अगला सवाल देखिए। अगला देखिए 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए 9वें सवाल को। दिखने में 9वां सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। देखिए करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए। देखिए अब मैं बताता हूं, जैसे ये अगर मैं लिख दूं 2 की घात 3 भागित 2 की घात 2, तो इसका मतलब है 2 कितनी बार लिखा हुआ है 3 बार, तो ये 2 लिख दिया मैंने 3 बार। भाग का मतलब होता है बटे, 2 का वर्ग मतलब 2 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार। अब अगर मैं भाग में काटूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 2। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी बोल सकता हूं कि भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती है। अगर भाग का चिन्ह है और आधार समान है, बटे समान है, तो मैं डायरेक्ट इसको घटा के लिख सकता हूं, 3 में से 2 गए 1, तो 2 की घात 1 हो गई, 2 की घात 1 मतलब 2 कितनी बार लिखा हुआ है 1 बार, तो आंसर कितना आ गया 2। ऐसे ही इस सवाल को करते हैं। इसमें 2/5 कितनी बार लिखे हुए हैं 6 बार, इसमें 2/5 बट्टे में कितनी बार लिखे हुए हैं 6 बार, तो 5 बट्टे से 5 बट्टे कट जाएंगे मतलब भाग में घाते घट जाएगी, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। 1 मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2/5 की घात 1। ये एक आया कहां से, भाग में घाते घट जाती है आधार समान होने पर, तो 6 में से 5 घटाए तो कितना आ गया 1। आगे देखना, भाग का उल्टा होता है इंटू। भाग का उल्टा क्या होता है इंटू। अगर यहाँ भाग लगाया मैंने इंटू लगाया तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 2/5 का क्या हो जाएगा 5/2। 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 एक बार गया, 2 1 कम 2, तो आंसर कितना आ गया 1। दिखने में इतना बड़ा सवाल दिख रहा था लेकिन करना कुछ नहीं था, भाग में घाते घटानी थी, घात घटाकर 6 में से 5 गया 1 लिख दी,
भाग का उल्टा इंटू होता है, 2/5 को 5/2 लिख दिया, सारा कट गया, क्या बचा 1, आंसर आ गया 1। देखिए 10वां सवाल क्या बोल रहा है, 10वां सवाल बोल रहा है 2 की घात -2 प्लस -2 की घात 2। करने की कोशिश कीजिए, अगर आप कर रहे हो तो वीडियो रोक लिया करें, फिर कर ले, उसके बाद वीडियो वापस चालू कर दो। देखो 10वां सवाल, 2 की घात -2, 2 के बट्टे में कुछ नहीं रहता, मतलब 1 मानते हैं। हमेशा अगर घात माइनस में रहेगी तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 2/1 को क्या कर देंगे 1/2, और घात 2 ऐसे कैसे हो जाएगी, अब ये माइनस हट गया, प्लस ऐसा का ऐसे। मैंने अभी हाल बोला था कि अगर घात सम रहेगी तो ये माइनस हट जाएगा, तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अगर मैं 1 का वर्ग करूंगा तो 1 ही रहेगा, 2 का वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, प्लस में कितना है 4, तो ऐसा कैसे लिख दिया 1/4 है और ये 4 है, तो डायरेक्ट लिख दूंगा 4 से 1/4। जैसे अगर ये 1 होता और ये आधा होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता ना 1 से 1/2। अगर ये 1 पीछे होता आधा आगे होता तो भी ऐसे ही लिखता 1 से 1/2। तो 4 में 1/4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 से 1/4।